बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन। आज आप देख रहे हैं AF चैनल में हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं सरदार अमान साहब। हम इनके साथ क्योंकि इनका आर्मी से ताल्लुक़ है तो आर्मी में जो नए चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ की तैनाती हुई है, जो जॉइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ की तैनाती हुई है, उस हवाले से एक आलमी दुनिया में एक ज़ोर शोर से जो कॉलम लिखे जा रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम ने 2 आर्टिकल लिखे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है और हाफ़िज़े कुरान है हमारे जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़, और इतना उनकी क्या मतलब इतनी क्वालिटीज़ हैं जिसके हवाले से उन्हें आलमी लेवल पे इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अहमियत को समझा जा रहा है और आर्मी चीफ़ को डिस्कस किया जा रहा है। तो उस हवाले से आज हम जो हैं वो सरदार अमान साहब से उनके व्यूज़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी आर्मियन है। तो इस हवाले से जो ये हमें चीज़ें बता सकते हैं वो हम नाज़रीन को पेश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी। मुझे बताइएगा कि जो नए चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ की तैनाती हुई, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बड़े अच्छा हुआ कि आपने मेरे जैसे बंदे से पूछा। मेरा तल्लुक़ भी पाकिस्तान आर्मी से रहा है, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ के बारे में। सबसे पहले कि आपके चैनल के हवाले से मैं जनरल साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ एज ए चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी खुशी है पूरी कौम के अंदर कि वो जनरल साहब को बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं लोग, और उनको बड़ा फ़ख्र है इस जर्नल के ऊपर कि ये एक ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाफ़िज़े कुरान है, और जो फ़ैसला करेगा पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, मुल्क के हवाले से, वो बहुत बेहतर करेगा। और अगर कोई मुश्किल टाइम आया तो वो ऐसा जर्नल है कि वो सोच समझ के फ़ैसला करेगा और वो कौम और मुल्क के लिए बेहतर होगा। और उसके अलावा ये बहुत अच्छा हुआ कि एक सिपाही से लेकर जर्नल तक एक सीनियरिटी वाइज एक सिस्टम चलता है, और उसमें एक दूसरे को क्रॉस करने से एक दूसरे के अंदर नफ़रत पैदा होती है। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि इसका नंबर था जनरल साहब का, और अल्लाह ने इसको इज़्ज़त देनी थी, और उस बंदे से इज़्ज़त दिलाई है जो नहीं भी चाहता था, फिर भी उसको चाहना पड़ा, क्योंकि इसका हक़ था। उनका काम था कि सिर्फ़ ओके करना कि ठीक है जी, हमें कबूल है, मंजूर है। पूरी मुल्क की जो अवाम है उन्होंने इनके लिए दुआ की थी। जनरल कोई भी है पाकिस्तान आर्मी से जिसका तल्लुक़ है, सीनियर है या जूनियर है, जनरल है, और जनरल तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम लगता है। जनरल मुल्क के लिए और कौम के लिए और फ़ौज के लिए बड़ा कीमती सरमाया होता है। और ये जनरल जो है ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहा है, ISI में रहा है, और ISI में और मिलिट्री इंटेलिजेंस में जो आदमी जो अफसर रहा हो उसका दिमाग और दिल खुला होता है। वो एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक उसके आने वाली नस्ल का भी उसको पता होता है ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा हमें पूरी कौम को जनरल साहब के हवाले से दुआ भी करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ किसी मुल्क को क्या बल्कि पाकिस्तान में किसी बंदे को जो है वो मायूसी नहीं होगी। और इससे एक और बड़ा फ़ायदा हुआ कि हिंदुस्तान मेरे अंदाज़े में वो अभी कांपना शुरू हो गया कि एक ऐसा जर्नल आया, अगर थोड़ी सी भी हमने गलती की तो उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा मैं आखिर में दोबारा आपकी टीम का और जनरल साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह लोग चाहते हैं अल्लाह ताला इसी तरीके से जनरल साहब के दिल में वो मोहब्बत पैदा की जाए ताकि लोगों को परेशानियाँ ना हो। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सरदार अमान।